बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, हमारा आज का टॉपिक CRT वर्सेस NRT है। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट और नाम रेफरेंस टेस्ट। 4 types of tests are there which are being used in a classroom situation. That is achievement test, aptitude test, personality test and intelligence test. फिर जब हम अचीवमेंट टेस्ट की बात करते हैं तो अचीवमेंट टेस्ट 3 तरह से हम मेजर कर सकते हैं। उसमें हम अचीवमेंट ऑरली मेजर कर सकते हैं, वो रिटन के ज़रिए से हम मेजर कर सकते हैं, या फिर हम प्रैक्टिकल के ज़रिए से उनको हम मेजर कर सकते हैं। सो 3 तरह से हैं, ऑरल, रिटन एंड प्रैक्टिकल। फिर जब हम रिटन की बात करते हैं तो रिटन में 2 तरह से टेस्ट आते हैं। एक को हम टीचर मेड टेस्ट कहते हैं और दूसरे को हम स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कहते हैं। टीचर मेड टेस्ट तो अलग हैं, जैसे आपने ऑब्जेक्टिव टाइप सुना होगा, सब्जेक्टिव टाइप सुना होगा, शॉर्ट आंसर सुने होंगे। सो ये टीचर मेड टेस्ट हैं। फिर आगे हर एक की अलग से एग्जाम है। अगर ऑब्जेक्टिव है तो उसकी अलग से एग्जाम है, सब्जेक्टिव है उसकी एग्जाम है। दूसरे जो टेस्ट हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। सो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में 2 तरह से टेस्ट हैं। एक टेस्ट को हम क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट बोलते हैं, दूसरे को नाम रेफरेंस टेस्ट बोलते हैं। सो जब बात हो रही हो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट की तो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में CRT और NRT की बात फिर होगी। So these two are actually the types of standardized test. One is the नाम reference test and other is criterion reference test. नाम reference test क्या होता है? Named using large group of test takers. नाम actually normal से निकला है, that is the normal group। और जब normal group की बात होगी तो normal group will always be a larger group। जब एक ग्रुप जो है वो बहुत बड़ी तादाद में, बहुत ज़्यादा जिसके अंदर टेस्ट टेकर्स होंगे, तो ऐसे ग्रुप को या ऐसे लार्ज टेस्ट टेकर्स ग्रुप को हम नामक ग्रुप कहते हैं। सो नाम्ड यूजिंग लार्ज ग्रुप ऑफ टेस्ट टेकर्स। नाम रेफरेंस टेस्ट के अंदर क्या होगा? वी कंपेयर वन टेस्ट टेकर टू अनदर व्हेन देयर इज कंपैरिजन बिटवीन द टेस्ट टेकर्स। तो ऐसी सूरत में वो जो टेस्ट दिया गया होगा वो नाम रेफरेंस टेस्ट होगा और इसके ज़रिए से हम अचीवमेंट मेजर करते हैं। एंड that test also predicts some type of future behavior या future performance. Whereas criterion reference test measures the student against a specific set of knowledge or criterion. कोई पहले से set of knowledge है, benchmark है, कोई standard है, कोई क्राइटेरियन है, उस क्राइटेरियन को सामने रखते हुए, उस स्टैंडर्ड को सामने रखते हुए, उस बेंचमार्क को सामने रखते हुए जब हम स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं तो उसको हम क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट कहते हैं। इसकी आगे एग्जांपल भी एक दो हम देंगे और एग्जांपल्स के ज़रिए से भी ये चीज़ ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगी कि क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट क्या है और नाम रेफरेंस टेस्ट क्या है। सो नाम रेफरेंस टेस्ट to rank each student with respect to the achievement of others in broad areas of knowledge. That is actually ranking हो रही है और हर तालिब इल्म का की रैंकिंग जो है वो दूसरे के मुकाबले में हो रही है। एंड दैट इज एक्चुअली यूज्ड टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन हाई अचीवर्स एंड low achiever. When you are going to rank the students with respect to their achievement, then there should be 3 type of students: high achievers, there are low achievers, and there should be average achievers also. उसमें लायक भी होंगे, उसमें नलायक भी होंगे और उसमें एवरेज भी होंगे। सो ऐसी सूरत में जब आपने लाइक स्टूडेंट्स को चूज करना है अलग से, नलायकों को निकालना है और एवरेज को, तीनों तरह से क्लासिफिकेशन करनी है क्लासरूम के अंदर अबाउट हाई अचीवर्स, अबाउट लो अचीवर्स एंड अबाउट एवरेज, then the test which is given to the students to check the achievement of those students, then that test will be said to be NAM reference test. So measures broad scale areas sampled from a variety of textbooks, syllabi and judgments of curriculum experts. Each scale is usually tested by less than 4 items. NAM reference test में further items vary in difficulty. जब आपने items दिए so items जो हैं वो difficult भी होंगे, items जो हैं वो easy भी होंगे और items जो हैं वो average type के भी होंगे। so पूरे का पूरा टेस्ट जो है वो डिफ़िकल्ट आइटम्स के ऊपर नहीं होता और ना ही बहुत ज़्यादा आसान होते हैं। जो ऐसे आइटम्स होंगे कि विच आर वेरी इजी
और विच आर एम्बिगुअस, तो ऐसे आइटम्स को, या जो आइटम्स बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं, so highly difficult and highly easy and ambiguous type of items, those are actually removed from norm reference test. उनको delete कर दिया जाता है through item analysis. Items are selected that discriminate between high and low achievers. तो अगेन जो पहले हमने बात की है कि आइटम्स जो है ऐसे सिलेक्ट किए जाते हैं कि जो हाई और लो अचीवर को इजीली डिस्क्रिमिनेट कर सकें, एंड ईच इंडिविजुअल इज कंपेयर्ड विद अदर एग्जामिनी एंड असाइंड ए स्कोर usually expressed as percentile or a grade equivalent score. So percentile rank की सूरत में बताया जाता है, और percentile actually tells that how many test takers are having marks below to that particular test taker. परसेंटाइल रैंक आपको बताएगा कि कितने परसेंट तालिब इल्म जो है, ये कितने परसेंट टेस्ट टेकर्स जो हैं उनका जो रिजल्ट है वो आपसे बिलो है. तो स्टूडेंट्स अचीवमेंट इज रिपोर्टेड फॉर ब्रॉड स्केल एरियाज, although some norm reference tests do report students achievement in specific sub areas. So norm reference test compares an individual's performance with the performance of others, as already discussed. They are designed to yield a normal curve. Normal curve mean with 50% of test scoring above the 50th percentile and 50% scoring below it. So half of the test taker must pass and half of the test taker must fail when you talk about norm reference test. इसकी खूबी यही है कि नाम रेफरेंस टेस्ट में जो नॉर्मल कर्व है उसमें 50th परसेंटाइल से आधे राइट साइड पर या 50% टेस्ट टेकर शुड हैव above the 50th percentile and 50% should score below 50th percentile. तो जब 50% आपका जैसे बीएड का है तो बीएड में आपके 50% मार्क्स रखे हुए हैं, सो 50% के ऊपर आधों को पास होना चाहिए, आधों को फेल होना चाहिए अगर स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट दिया जाता है. सो टेस्ट takers designed to test with questions that most people will get incorrect answer. सनराइज टेस्ट की एक जो खूबी है कि ये टेस्ट जब बनाया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है, तो उसमें क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम किए जाते हैं कि अक्सर तालिब इल्म उन क्वेश्चंस के गलत जवाब जो हैं वो मुंतखब करेंगे. लाइक ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको एक आंसर होता है और साथ में उसके जो डिस्ट्रैक्टर्स होते हैं, वो डिस्ट्रैक्टर्स जो हैं वो एक्चुअली आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दिए गए होते हैं, वो आपको राह से भटकने के लिए दिए जाते हैं, वो आपको करेक्ट आंसर से एग्जैक्ट आंसर तक पहुंचने से और करेक्ट आंसर तक पहुंचने से आपको दूसरी साइड पर लेकर जाने वाले बने हुए होते हैं. इसलिए बाज़ का जब आप देखते हो तो समझ ही नहीं आती कि इसमें से सही कौन सा हो सकता है और गलत कौन सा है. क्यों? डिस्ट्रैक्टर्स जो हैं वो इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं कि जिसके ज़रिए से ज़्यादा से ज़्यादा जो टेस्ट टेकर्स हैं वो गलत जवाब को या इनकरेक्ट जवाब को सिलेक्ट करें. सो इफ टू मैनी पीपल गेट ए क्वेश्चन करेक्ट or too many scores well, then test questions are thrown out until they achieve a normal curve again. मैंने जैसे पहले आपसे बात की कि जो बहुत ज़्यादा आसान टेस्ट आइटम्स होंगे, बहुत ज़्यादा आसान मीन के too many people get a question correct, that mean के it is too easy, or if most of the people get wrong answer, that mean it is very difficult. So on both of type of occasions, if too many people get a question correct or too many people get incorrect question, so in that situation the question is thrown out until that achieve a normal curve again. जो दूसरी टाइप स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट की क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है, सीआरटी भी इसको बोलते हैं. एनआरटी नाम रेफरेंस टेस्ट और सीआरटी क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट. So CRT test also called mastery test क्योंकि यहाँ पर there is no comparison between the other two test takers. There is no comparison between one test taker with another test taker. That is why this test is called as mastery test कि जिसमें एक तालिब इल्म का लेवल ऑफ मास्टरी चेक किया जाना है वो कितना बेहतर है. लाइक दो दोस्त जाते हैं तो वो कहते हैं जी मैंने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है. सो दोनों दोस्त
वो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जाते हैं और उसके बाद प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल में पुलिस वाले उनको कहते हैं जी आप गाड़ी रिवर्स करके पार्क करें। जो पार्क कर लेता है वो उसको सर्टिफिकेट या उसको लाइसेंस दे दिया जाता है। जो पार्क नहीं कर सकता उसको सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता या उसको लाइसेंस है वो नहीं दिया जाता। सो क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट क्यों उसने कर लिया, ही हैज रीच्ड एट द लेवल ऑफ मास्टरी। सो इस वजह से उसने पार कर लिया। जो लेवल ऑफ मास्टरी पे नहीं पहुंचा वो पार नहीं कर सका। सो एवरीवन नोज दैट द ऑब्जेक्टिव्स आर एंड कैन अटेन मास्टरी टू मीट देम। ये जो बेंचमार्क है, ये सेट ऑफ स्टैंडर्ड है, हर एक को पता होता है। सो क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट में ये भी मुमकिन है कि सारे के सारे आगे चले जाएं या सारे के सारे जो हैं वो चक्कर लगाने से रह जाएं। So, if it is possible for all the test takers to achieve 100% mastery, or it is possible for all the test takers not to achieve 100% mastery. So, both जो conditions हैं वो मुमकिनात में से हैं, या सारे के सारे जो हैं वो लेवल ऑफ मास्टरी हासिल कर लेंगे या सारे के सारे जो हैं वो नहीं कर पाएंगे। Criterion reference test basically used to determine that each and every student have achieved the specific skill or concept, to find out students' knowledge before instruction begins and after it has finished. So measure specific skills which make up a designated curriculum. So skills are identified by teachers and curriculum experts. कौन सी skills जो है वो बच्चे के अंदर develop होनी है, क्या वो नॉलेज वाली होनी है, एप्लीकेशन वाली होनी है, एनालिसिस वाली होनी है, सिंथेसिस वाली होनी है, क्रिएशन वाली होनी है। सो ईच स्किल इज एक्सप्रेस्ड एज एन इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। जब जो भी स्किल हमें चाहिए, जो भी स्किल हमने मेजर करनी है, वो फिर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स की सूरत में आपकी किताब के अंदर, आपके करिकुलम के अंदर पहले से मौजूद होगी। Each individual is compared with a preset standard for acceptable achievement. So जो पहले से एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड, सेट ऑफ बेंचमार्क है, हर तालिब इल्म का, हर इंडिविजुअल का उस प्री सेट स्टैंडर्ड के साथ जो है वो कंपैरिजन किया जाएगा। द परफॉर्मेंस ऑफ अदर एग्जामिनी इज इररेलेवेंट लाइक एज कंपेयर टू द नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। सो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में दूसरे एग्जामिनी की जो परफॉर्मेंस है वो इररेलेवेंट हो जाती है, वेयर एज नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में दूसरे टेस्ट टेकर्स की जो अचीवमेंट है, दूसरे टेस्ट टेकर्स की जो परफॉर्मेंस है उसको रेलेवेंसी देते हुए उसके साथ कंपेयर किया जाता है। वहां पर नॉर्म रेफरेंस में ए इज कंपेयर्ड विद बी या स्कोर ऑफ ए इज कंपेयर्ड विद स्कोर बी, whereas in criterion reference test the score of A and B is compared with another set of criteria के जो पहले से predetermined है, so उसके साथ compare किया जाता है। So the performance of other examinee is irrelevant in criterion reference test, and each skill is tested by at least 4 items in order to obtain adequate sample of students performance and to minimize the effect of guessing. Like जो नाम रेफरेंस टेस्ट था उसमें भी मैंने आपको बताया कि वहाँ पे भी 4 आइटम्स मिनिमम जो है वो होने चाहिए कि जिसके ज़रिए से हम स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को मेजर कर सकें। 4 आइटम्स होंगी तो जो इफेक्ट ऑफ गैसिंग है उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। द आइटम्स विच टेस्ट एनी गिवन स्केल्स आर पैरेलल इन डिफिकल्टी। तमाम के तमाम टेस्ट आइटम्स हैं, उनका जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है वो ऑलमोस्ट सेम होगा। जैसे अगर नॉलेज के हैं तो सारे के सारे जो हैं वो नॉलेज के ही होंगे और सारे के सारे जो हैं वो डिफ़िकल्टी के लिहाज से एक जैसी लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी के होंगे। बहुत ज़्यादा आसान नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होंगे। और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट को जब हम देखते हैं, रिक्वायर स्टूडेंट्स टू फुलफिल ए गिवन सेट ऑफ क्राइटेरिया, ए प्री डिफाइंड एंड एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड और आउटकम। सो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट के सामने बड़ा वाज़ेह अंदाज में ये बताता है कि तालिब इल्म ने क्या सीख लिया है और क्या करने के वो काबिल हो गया। दैट इज एक्चुअली लेवल ऑफ मास्टरी। फॉर एग्जांपल, ए ड्राइविंग टेस्ट is an example of a criterion reference test. If the candidate meets the requirement, then she passes the test regardless of and without reference to other candidates. That is, she is not being compared to the other candidates. बाकी कैंडिडेट कोई
गाड़ी पार्क कर सकता है या नहीं कर सकता, उसके साथ इसका ताल्लुक नहीं है। सो इन बोथ केसेस टेस्ट टेकर का किसी दूसरे के साथ मुआजना नहीं है, वेयर एज इन नाम रेफरेंस टेस्ट मुआजना किया जाएगा और वहां पर कहा जाएगा कि इसने गाड़ी अच्छी पार्क की, इसको गाड़ी पार करनी नहीं आती। So NAM reference test where one's performance is evaluated with reference to a NAMA group. Test where one's performance is evaluated with reference to some standard or criterion is called as criterion reference test. और फिर NAM reference या criterion reference की advantages क्या हैं? So पहले हम देखते हैं advantages and disadvantages of NAM reference test. कि NAM reference test are easy for instructor to use. Work well in situations where requiring rigid differentiation among students and generally appropriate in large courses. तो तीन इसकी बड़ी एडवांटेजेस हैं। इसी तरह से इसकी डिसएडवांटेजेस भी हैं। नाम रेफरेंस में तालिब इल्म की अपनी मेहनत के साथ साथ बाकी लोग हैं, जैसे रोल ऑफ टीचर, रोल ऑफ स्टूडेंट्स, रोल ऑफ पीयर्स, जो उसके साथी हैं, टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, उनका में कंट्रीब्यूशन है वो डिटर्मिन नहीं होती, जबकि वो बहुत ज़्यादा होती है। हम कहते हैं जी इसको उस्ताद अच्छा मिला, इस वजह से इसके रिजल्ट अच्छे हैं। सो नाम रेफरेंस में तालिब इल्म की अचीवमेंट के साथ साथ पेरेंट्स के, टीचर्स के, दोस्तों के, साथियों की जो अचीवमेंट है वो भी शामिल हाल होती है। और हम कहते हैं कि इसके नंबर इस वजह से हैं कि इसको घर में पढ़ाने वाले मिल रहे हैं, इसको ट्यूशन पढ़ाने के लिए मिल रही है, जबकि क्राइटेरियन रेफरेंस में ये चीज़ नहीं होती। क्राइटेरियन में तो लेवल ऑफ मास्टरी है, जिसने जिस तरह से वो लेवल ऑफ मास्टरी शो किया तो वो उसकी अपनी कोशिश ही समझी जाएगी। सीआरटी में भी इसी तरह से उसके भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। सीआरटी क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट को देखते हैं। सो स्टूडेंट्स आर नॉट competing with each other. इसी तरह से स्टूडेंट्स आर दस मोर लाइकली टू एक्टिवली हेल्प ईच अदर लर्न। जब एक दूसरे के साथ मुकाबला नहीं है तो फिर एक दूसरे के साथ वो शेयरिंग ऑफ आइडियाज भी होंगे, एक दूसरे की हेल्प भी करेंगे सीखने के हवाले से। स्टूडेंट्स ग्रेड इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द कैलिबर ऑफ द क्लास। तो स्टूडेंट्स के ग्रेड का क्लास की कैलिबर के साथ, क्लास की लाइक होने के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। वहीं पर ही सीआरटी के डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिफिकल्ट टू सेट ए रीजनेबल स्टैंडर्ड फॉर स्टूडेंट्स। रीजनेबल स्टैंडर्ड, रीजनेबल बेंचमार्क और क्राइटेरिया जो सेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो स्टैंडर्ड सेट करते हैं तालिब इल्म उस दफ़ा उससे कम ही परफॉर्म करते। सो समझ नहीं आती कि फिर इस तरह से कौन सा म्यार तालिब इल्मों के लिए सेट किया जाए। Most experienced faculty set criteria based on their knowledge of how students usually perform. So इसलिए अक्सर जो हैं वो ये चीज़ देखते हुए कि मेरी क्लास किस तरह की है, मेरी क्लास बहुत लायक है तो कुछ और क्राइटेरिया है, मेरी दूसरी क्लास जो है वो लायक नहीं है तो उसके लिए क्राइटेरिया कुछ और है। सेम सब्जेक्ट, सेम टीचर, बट हैविंग डिफरेंट क्राइटेरियाज। और फिर क्राइटेरिया रेफरेंस के तहत कोई ख़ास क्राइटेरिया को सामने रखते हुए तालिब इल्मों के लिए टेस्ट जो है वो डिज़ाइन करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अक्सर औक़ात जो क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट है वो नाम रेफरेंस टेस्ट ही बन जाता है। हम क्राइटेरियन देते भी हैं तो फिर हम साथ में लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप्स को देने के बाद उनकी रैंकिंग भी कर लेते हैं। सो वही जो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है उसको हम एज ए नाम रेफरेंस टेस्ट भी फिर यूज़ करना शुरू कर देते हैं। So that is what about NAM reference test and criterion reference test.